हो रहा है? नहीं। अब वापस। इज इट विजिबल नाउ? हाँ हाँ। ओके। सो फटाफट में प्रीवियस क्लासेस में तुम नहीं आए थे वो फटाफट एक बार रिवीजन करवा देता हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रीवियस क्लासेस में जो हम लोग ने देखा था, राइट, रनवे मार्किंग के बाद हमने देखा था कि मैंने बताया था रनवे डिस्टेंसेस, राइट, टोटल कितने रनवे डिस्टेंसेस होते हैं। राइट, अगर जो मैं रनवे डिस्टेंसेस की बात करूं, ओवरऑल एक रनवे के ऊपर ऑलमोस्ट 4 टाइप के रनवे डिस्टेंस होते हैं। ठीक है, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रनवे डिस्टेंसेस, जनरली यूज्ड फॉर लैंडिंग, टेक ऑफ और इमरजेंसी यूसेस के लिए। ठीक है, लैंडिंग के लिए अलग रनवे यूज होगा, मतलब रनवे का ही डिस्टेंस, लेंथ ऑफ द रनवे। ठीक है, उसको हम जनरली टोरा, टोडा, ASDM से इस तरीके से, TOR, LADA। रुको मैं एक छोटा सा रनवे बनाता हूँ, लेट मी मेक द रनवे फर्स्ट। अगर मैं एक छोटा सा रनवे बनाता हूँ यहाँ पे, राइट, दिस इज अवर रनवे। सो इन दिस रनवे, दिस इज द रनवे सेंटर लाइन। ठीक है, और हमने एक चीज देखा था कि रनवे का जो थ्रेशोल्ड है यहाँ से शुरू होता है, राइट, दिस इज द रनवे थ्रेशोल्ड। ये है हमारा रनवे थ्रेशोल्ड। रनवे थ्रेशोल्ड दोनों तरफ रहेगा, राइट, डिपेंड्स कि एयरक्राफ्ट किस तरफ से लैंड कर रहा है। ठीक है, अब इफ वी कंसिडर रनवे थ्रेशोल्ड ऑन वन साइड, हम एक साइड का रनवे स्टडी करेंगे अभी। ठीक है, एक साइड का ही रनवे पकड़ेंगे। ये हमारा रनवे थ्रेशोल्ड है। सो फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग, ठीक है, अगर जो ये हमारा डायरेक्शन ऑफ लैंडिंग है, ये हमारा लैंडिंग डायरेक्शन है। इफ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन में, फ्रॉम थ्रेशोल्ड से लेके इस रनवे के एंड तक का ये जो एरिया है, इसे हम बोलेंगे LDA। दिस इज लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। ठीक है, इस एरिया को हम टोटली बोलते हैं लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। और इस रनवे के जो थ्रेशोल्ड है, इसके जस्ट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एरिया रहता है जिसे हम ब्लास्ट पैड भी बोलते हैं, राइट, इसे हम ब्लास्ट पैड बोलते हैं। तो इस टोटल एरिया को यूज करके, प्लस इस रनवे के इस साइड में भी एक एक्स्ट्रा एरिया रहेगा, राइट, जिसे बोलते हैं हम स्टॉप वे। और फिर इसी रनवे के एक्सेस एरिया में, मतलब ये जनरली हम इमरजेंसी और मेंटेनेंस के लिए यूज करते हैं, इस एरिया को हम बोलते हैं क्लियर वे। बोलेंगे क्लियर वे, वी विल कॉल इट एज क्लियर वे। ठीक है, सो अब इन सब रनवे डिस्टेंसेस, जैसे यहां से लेके इधर से लेके यहाँ तक, वी आर नॉट इंक्लूडिंग नाइदर स्टॉप वे नॉर क्लियर वे। तो इस ओवरऑल एरिया को, मतलब एक्चुअल में कितना हमारे पास रनवे अवेलेबल है फॉर लैंडिंग, उस एरिया को हम बोलते हैं LDA, लैंडिंग डिस्टेंस अवेलेबल। फिर यहां से लेके यहां तक का ये जो एरिया है, राइट, फ्रॉम हियर टू हियर, दिस एरिया इज जनरली कॉल्ड एज टोड़ा। टेक ऑफ रन अवेलेबल, इसका फुल फॉर्म होगा टेक ऑफ रन अवेलेबल, राइट। एक्चुअल टेक ऑफ के लिए कितना रन अवेलेबल है, अगर जो तुम्हारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है, तो यहां से लेके यहां तक ये पूरा यूज किया जा सकता है फॉर टेक ऑफ। ठीक है, टेक ऑफ के लिए पूरा एरिया हम लोग यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एक्सलरेटिंग स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारा एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर रहा है और अचानक से उसको ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि उसको ब्रेक लगाना पड़ रहा है, तो ब्रेक लगाते समय वो इस स्टॉप वे का यूज कर सकता है, राइट। इट कैन मेक यूज ऑफ दिस स्टॉप वे ब्रेकिंग के लिए, एयरक्राफ्ट ब्रेकिंग के लिए, राइट। तो यहां से लेके ये जो डिस्टेंस है, इसे हम बोलते हैं ASDA, राइट, एक्सेलरेटिंग स्टॉप डिस्टेंस अवेलेबल। और इसमें हम स्टॉप वे का यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो लास्ट हमारे पास डिस्टेंस अवेलेबल है, दैट इज जिसमें क्लियर वे का भी यूसेज हो जाता है, जिसे बोलते हैं टोडा। टोडा, इस डिस्टेंस को हम बोलेंगे टोडा। टोडा का फुल फॉर्म है टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। ठीक है, इसका ओवरऑल डिस्टेंस है दिस टेक ऑफ डिस्टेंस अवेलेबल। ये 4 टाइप ऑफ रनवे डिस्टेंसेस होते हैं ओवरऑल एक रनवे के ऊपर।
अब इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं ASDA इज इक्वल टू, जैसे अगर जो इस फिगर को हम ध्यान दें तो ये जो ASD है, ASDA को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, राइट। इस तरीके से लिख सकते हैं टोरा प्लस स्टॉप वे, राइट। हम इसको स्टॉप वे में शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, राइट। टोरा प्लस स्टॉप वे, ASDA इज इक्वल टू टोरा प्लस स्टॉप वे, और टोडा इज इक्वल टू टोरा प्लस क्लियर वे, ठीक है। ये है ओवरऑल डिस्टेंसेस अवेलेबल ऑन दी रनवे, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं धीमे धीमे। अब क्लियर वे क्या होता है पहले मैं बता देता हूँ, ये क्लियर वे एक्चुअल में होता क्या है और स्टॉप वे क्या होता है। सो क्लियर वे एक तरीके से एक ऐसा अनपेव्ड रनवे, अनपेव्ड सरफेस है। अनपेव्ड मतलब यहाँ तक ये जो सरफेस रहेगा, ये अगर जो हम इस सरफेस की बात करें, ये ओवरऑल दिस सरफेस इज पेव्ड। पेव्ड मतलब पक्का सरफेस, ठीक है। दिस सरफेस विल बी पेव्ड सरफेस, बट ये जो सरफेस रहेगा, ये वाला इधर से लेके ये क्लियर वे का सरफेस होगा, दिस विल बी अनपेव्ड, ठीक है। मतलब एक कच्ची जमीन होगी जहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर जो हमारा एयरक्राफ्ट ब्रेक नहीं कर पा रहा तो हम क्या करेंगे, हमारे एयरक्राफ्ट को इस एरिया में उतार देंगे ताकि इजिली उसको ज्यादा डैमेज ना हो यहाँ पे। और दिस क्लियर वे शुड बी क्लियर ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शंस, इसमें कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होना चाहिए, राइट। एक ये ऐसा एरिया है जहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं होते हैं जिसकी वजह से हमारे एयरक्राफ्ट को कोई भी टाइप का स्ट्रक्चरल डैमेज हो, राइट। तो इसीलिए हम इसको ऑब्स्ट्रक्शन फ्री रखते हैं। जनरली कोई बिल्डिंग, कोई प्लांट, कुछ भी नहीं रहेगा वहां पे, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं रहेगा उस एरिया में, ठीक है। दिस इज द क्लियर वे। और स्टॉप वे इज नथिंग बट अ एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द रनवे, जिसको हम इमरजेंसी में यूज करेंगे। मतलब यहाँ तक हमारा रनवे पूरा ब्रेक नहीं हो पाया एयरक्राफ्ट, तो हम इस पार्ट का यूज करेंगे फॉर ब्रेकिंग, बट हमारा रनवे एक्चुअल में यहीं तक है, यहीं तक है रनवे, ठीक है। ओके, सो दिस वाज द ओवरऑल डिस्टेंसेस ऑन द रनवे। अब उसके बाद हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं डिफरेंट रनवे लाइटिंग्स के बारे में। वी आर गोइंग टू स्टडी इज दी डिफरेंट रनवे लाइटिंग। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, लेट्स क्लियर द इमेज, क्लियर कंटेंट, ठीक है। अब हम लोग जो स्टडी करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग्स ऑन एयरपोर्ट। पूरे एयरपोर्ट के ऊपर कितने टाइप्स की लाइटिंग होती है, ठीक है। पूरे एयरपोर्ट पे, नॉट ओनली सिंगल पार्ट ऑफ द एरोड्रोम, हम पूरे एयरपोर्ट पे बात करेंगे। सो हेडिंग डालो, एयरपोर्ट लाइटिंग सिस्टम, ठीक है। एयरपोर्ट लाइटिंग सिस्टम। सो इफ यू टॉक अबाउट एयरपोर्ट लाइटिंग सिस्टम, तो एक एयरपोर्ट के ऊपर जनरली कितने टाइप्स की लाइट हो सकती हैं। तो लाइट इज कैटेगराइज इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स, राइट। नंबर 1, हम लोग जनरली रनवे के ऊपर ही रहेंगे, जो हमारे एयरक्राफ्ट को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए यूज होता है, इसी टाइप के लाइट्स को देखेंगे, ठीक है। एडिशनल लाइट्स देखेंगे। तो सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है उसे हम बोलेंगे अप्रोच गाइडेंस lights, those lights which guide the aircraft to land on particular aircraft, land on particular runway, ठीक है। रनवे थ्रेशोल्ड के पास, एमिंग पॉइंट पे, ठीक है। तो अप्रोच गाइडेंस सिस्टम में हमारे पास जो पहली लाइट है, इन अप्रोच गाइडेंस सिस्टम द फर्स्ट लाइट वी हैव इज दी, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दूंगा ALS। इसका फुल फॉर्म होगा अप्रोच लाइटिंग सिस्टम, राइट। अप्रोच, डोंट वरी अबाउट द नोट्स, ठीक है सलमान, मैं नोट्स दे दूंगा, तो बस अभी खाली फोकस करो। पहला है अप्रोच लाइटिंग सिस्टम, अपने खाली एक रनिंग नोट्स बनाना रेफरेंस के लिए। सेकंड जो है वो पेपी लाइट्स है, पेपी लाइट ये भी अप्रोच में हेल्प करता है। थर्ड जो है हमारे पास दैट इज दी वैसी लाइट्स, वैसी। पेपी का फुल फॉर्म है प्रिसिशन अप्रोच पाथ इंडिकेटर, प्रिसिशन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। और वैसी का फुल फॉर्म है विजुअल अप्रोच स्लोप
indicator. Visual approach slope indicator. ठीक है, ये 3 टाइप की लाइट हो गई। चौथी लाइट जो हमारे पास है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ जनरली द अप्रोच गाइडेंस सिस्टम, इसे बोलते हैं ट्राई कलर सिस्टम। ट्राई कलर सिस्टम, ठीक है। फिफ्थ जो हमारे पास लाइट है, चेंज द पेन, ये क्या है? फिफ्थ जो हमारे पास लाइट है, दैट इज दी, ये क्या है? रनवे एंड आइडेंटिफायर लाइट्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में रील्स भी बोलेंगे, REILS, right? These are the 4 different types of lightings which are categorized into approach guidance lights, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन हमारे पास है, सेकेंड क्लासिफिकेशन जो है हमारे पास, दैट इज दी रनवे बाउंड्रीज एंड सेंटर लाइन लाइट्स। रनवे boundaries and center line lights, right? This is the second classification of general lights. इसके अंदर तो सबसे पहला जो लाइट है हमारे पास, दैट इज दी, इसके अंदर, राइट, इन रनवे बाउंड्रीज एंड सेंटर लाइन, फर्स्ट लाइट इज दी थ्रेशोल्ड लाइट, रनवे थ्रेशोल्ड, first light is the runway threshold light. Second light is the runway end light. This is the second light. Third light is the runway edge lights, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में REL भी बोलेंगे, रनवे एज, रनवे एज लाइट्स, ठीक है। चौथा जो हमारे पास है, दैट इज दी रनवे सेंटर लाइन लाइट्स। फिर उसके बाद जो है हमारे पास फिफ्थ वन, दैट इज दी टच डाउन जोन लाइट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे TDZL, टच डाउन जोन लाइट्स। और इसके अंदर एक और लाइट है, एज कॉशन लाइट्स, राइट। तो रनवे सेंटर लाइन और बाउंड्रीज के अंदर, दिस इज ओनली फॉर द रनवे, ठीक है, ये अभी हमने रनवे के लिए बात किया है। उसके अंदर हमारे पास टोटल 7 लाइट्स हैं, सॉरी 6 लाइट्स हैं। थर्ड जो कैटेगरी है हमारे पास, दैट इज दी third category of lighting is the taxi and incursion prevention lights. Taxi and incursion, INCUR, incursion prevention lights, ठीक है। incursion prevention lights, इसके अंदर जो lights हैं, in this category we have generally 3 different 1 2 3 4 5 different types of light in this one also. तो सबसे पहला है taxiway center line lights, second one taxiway edge lights, थर्ड वन में जो है हमारे पास टॉप बार लाइट्स, फोर्थ वन इज दी रनवे गार्ड लाइट्स, ये इंपॉर्टेंट है, रनवे गार्ड लाइट्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम RGL भी लिखते हैं। फिर है फिफ्थ वन, दैट इज दी रनवे लीड ऑन लाइट्स, लीड ऑन और ऑफ भी बोलते हैं हम, रनवे लीड ऑन और ऑफ, मतलब हम पूरा लिख देते हैं, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। रनवे लीड ऑन और लीड ऑफ,
lead of lights, right? These are the different classifications of light. ठीक है, अब हम इंडिविजुअली एक एक करके देखेंगे. सबसे पहले विल गो डीप इनसाइड दिस फर्स्ट कैटेगरी, अप्रोच गाइडेंस सिस्टम में. सो अप्रोच गाइडेंस सिस्टम में जो फर्स्ट कैटेगरी ऑफ लाइट है, राइट, अप्रोच लाइटिंग सिस्टम. ठीक है, जो अप्रोच लाइटिंग सिस्टम है इसको हम यहाँ पे विजुअली देखते हैं. तो अप्रोच लाइटिंग सिस्टम एक इस तरीके का लाइट है. फॉर एग्जांपल, इफ दिस इज योर रनवे, तो इस रनवे के सेंटर लाइन से, अगर जो तुमने कोई भी एयरपोर्ट के ऊपर देखा होगा, राइट, तो कुछ डिस्टेंस तक ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस लगे रहते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइट्स जो हमेशा इस रनवे की तरफ जाते हैं, राइट. ये रनवे सेंटर लाइन है और इस सेंटर लाइन से अलाइन होके ये लाइट रहती है हमेशा, तरीके के पिलर्स पे रहती है, टी शेप के पिलर्स पे, टी शेप पिलर्स के ऊपर. और इसका जो ये पर्टिकुलर हर टी है, इसका लेंथ एज वी गो फार फ्रॉम द रनवे सेंटर लाइन ये इंक्रीज होते चला जाता है. ठीक है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एज वी गो फार फ्रॉम द रनवे. और ये कितने डिस्टेंस तक हो सकता है, ये रनवे लाइटिंग जनरली कितने डिस्टेंस तक होता है, तो इट इज लाइक फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 2000 टू 3000 सर ये फीट. टी टी को क्या बोलते हैं? हम्म, ये टी शेप लाइट्स को क्या बोलते हैं? ये अप्रोच लाइटिंग सिस्टम है, ALS. दिस आर द पार्ट ऑफ ALS. ठीक है, ये रनवे, ये हमारा रन, दिस इज द रनवे. और रनवे के सेंटर लाइन से अभी इस लाइट की मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इसके अंदर फ्लैशेस जलते हैं इस तरीके के, और वो फ्लैश कंटिन्यूअसली इनवर्ड मूव करता है. मतलब ये लाइट एक सीक्वेंस में ग्लो करते हैं, जिससे हमें एक ऐसा मिमिक होता है, हाइपोथेटिकल फीलिंग आती है कि ये लाइट हमें अंदर की तरफ, मतलब इट इज शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द रनवे. तो कोई भी एयरक्राफ्ट अगर जो यहाँ से आ रहा है तो वो जनरली इसको, इसी पाथ को पकड़ के वो अगर जो जाता है तो इट विल पर्टिकुलरली लोकेट द रनवे. ये जनरली लोकेशन के लिए, टू फाइंड द रनवे. इसका इन लाइट्स का काम क्या है, फाइंड द रनवे. ठीक है, सो जनरली ये कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड रहते हैं, तो इट कैन बी फ्रॉम 2400 फीट. ठीक है, टू 3000 फीट. इतने डिस्टेंस पे फ्रॉम रनवे से इतने डिस्टेंस तक ये लोकेटेड हो सकते हैं. ठीक है, यूएस के अंदर ये 4000 फीट तक है, इन यूएस, स्पेशली यूएस में. ठीक है, बट बाकी सारे कंट्रीज में 2400 से लेके 3000 फीट तक जनरली ये होते हैं. इट हैज थ्री फंक्शन टू परफॉर्म. ALS has three function. Number one, visual horizon reference. It provides visual horizon. विजुअली हमें बताता है कि हम कहाँ पे हैं. ठीक है, रनवे से. दूसरा, रोल गाइडेंस. रोल गाइडेंस, रोल गाइडेंस हमारा अगर जो इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो रोल गाइडेंस कौन प्रोवाइड करता है, लोकलाइजर, राइट. सेम फंक्शन जो लाइट्स की बात करो तो ये हमें प्रोवाइड कर रहा है ALS. ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स द रोल गाइडेंस कि हमें रनवे के लेफ्ट में जा रहे हैं कि राइट में जा रहे हैं, टू अलाइन विद द सेंटर लाइन. ठीक है, तीसरा है डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन. डिस्टेंस एंड डेप्थ परसेप्शन मतलब एक अनुमान लगाने में मदद करता है कि हम लोग कितने हाइट पे हैं या फिर कितने डिस्टेंस पे हैं फ्रॉम द रनवे, ऑन द रनवे पाथ. परसेप्शन. ठीक है, दीज आर दी थ्री कॉमन पर्पसेस ऑफ ALS, राइट. इसकी कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी अगर जो जानना चाहो लिख लो, वर्डिंग्स क्या कहता है. तो कंसिस्ट्स ऑफ सीरीज ऑफ लाइट. लाइट की एक सीरीज रहेगी जो कंटिन्यूअसली इनवर्ड साइड मूव करेगी. जैसे यहाँ पे ये जो सीरीज है, इट इज गोइंग टू मूव इनवर्ड इन इनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, और जो फ्लैशिंग रहेगा इट विल बी सीक्वेंस्ड फ्लैशिंग. ठीक है, सीक्वेंस्ड फ्लैशिंग. ठीक है, दिस आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइट्स.
अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ALS जो है ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड यूज होता है, दे आर, नाम लिख लो बस फॉर नेमिंग पर्पस। पहला है MALSR, MALSF, SALS, these are the different configurations। ठीक है, इनके कॉन्फ़िगरेशन थोड़े से मतलब हो सकता है कि हर कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ लाइटिंग इंक्रीज किया हो, थोड़ा सा डिस्टेंस इंक्रीज किया हो, कैटेगरी 1 2 अप्रोच इस तरीके से, तो ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने कैटेगरीज बन जाते हैं। देख लो, लिखते जाओ बस, SSALS, SSALR। दिस इज ओनली फॉर नॉलेज पर्पस, एग्जामिनेशन में इससे कुछ नहीं आएगा। SSALF, ODALS, फिर है एक क्लासिफिकेशन ALSF-1, दूसरा है ALSF-2, और एक और क्लासिफिकेशन है जिसे बोलते हैं CALVERT, कैल्वर्ट 1, और सिमिलरली कैल्वर्ट 2। These are the few classifications of ALS, configurations of ALS ALS lighting, right? ALS configurations। ठीक है, अब उसके बाद जो सेकेंड लाइटिंग हमारे पास है, दैट इज दी, वी टॉक अबाउट सेकेंड लाइटिंग सिस्टम इन अप्रोच गाइडेंस सिस्टम, तो वो है हमारे पास पैपी लाइट्स, राइट? इसका सिंपल सा फुल फॉर्म है प्रिसिशन अप्रोच पाथ इंडिकेटर। फंक्शन क्या है? सो इट प्रोवाइड्स विजुअल एड, to the pilots with precise guidance on a vertical approach path। Precise guidance मतलब if I talk about precise guidance, right, approach path provide करता है to the aircraft on the runway center line। ठीक है, it is one of the most critical lighting system for safe landing। ठीक है, सेफ लैंडिंग के लिए मोस्ट क्रिटिकल लाइट इसको हम घोषित करते हैं। क्रिटिकल एंड मोस्ट एडवांस भी बोल सकते हो, मतलब एडवांस में सबसे एडवांस में यही है, पैपी लाइट्स। ठीक है, स्पेशली एट द नाइट, राइट? कब हम इसको जनरली कब यूज करेंगे? तो नाइट में, और दूसरा जब वेदर खराब हो, राइट, वेदर कंडीशंस, राइट? These are the two conditions under which these lights are generally used। ठीक है, अब ये लाइट्स कैसे दिखते हैं, पहले हम उसका एक मैं विजुअल फिगर बनाता हूं तुम्हारे लिए, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अवर रनवे, ये हमारा रनवे है, राइट? तो इस रनवे के साइड में यहाँ पे 4 लाइट्स की कॉन्फ़िगरेशन होगी इस तरीके की, 1 2 3 4। ठीक है, 4 लाइट्स होंगे एक बार में, एक बार होगा रेक्टेंगुलर बार, अच्छे से बनाता हूं, देयर विल बी अ रेक्टेंगुलर बार, और उस बार में 4 लाइट्स होंगे। ठीक है, ऑल 4 लाइट्स कैन ग्लो इन व्हाइट और रेड, राइट? ये व्हाइट और रेड कॉन्फ़िगरेशन में जल सकते हैं। ठीक है, अब याद रखना, व्हेन ऑल 4 व्हाइट्स, ऐसे एक कॉलम बना लो। ठीक है, व्हेन 4 व्हाइट्स, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में हम लिखेंगे पैपी इंडिकेशन, इस तरीके से लिख लो, पैपी इंडिकेशन, वो इस कॉलम में आ जाएगा, और इसमें स्टेटस। ठीक है, सो पैपी इंडिकेशन में जब 4 व्हाइट है, व्हेन 4 व्हाइट है, चारों लाइट्स व्हाइट है, 1 2 3 4, ऑल लाइट्स आर व्हाइट, तो स्टेटस क्या है कि एयरक्राफ्ट इज टू हाई। ठीक है, मतलब हमारा एयरक्राफ्ट जो है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे है। ठीक है, इफ अवर एयरक्राफ्ट इज हियर, तो क्या होगा, दिस इज अवर एयरक्राफ्ट, तो उसको अगर जो ये चारों लाइट क्या हो रहे हैं, व्हाइट दिख रहा है, दैट मीन्स दिस एयरक्राफ्ट इज हाई, दिस एयरक्राफ्ट इज हाई, मतलब इस रनवे सेंटर लाइन से वो 3 डिग्री एंगल, अगर जो ये 3 डिग्री एंगल बना रहा है,
तो 3 डिग्री एंगल से ज्यादा पे है, दिस इज हायर देन 3 डिग्री एंगल, ठीक है। उस कंडीशन में क्या होने के चांसेस है, व्हाट कैन हैपन एट दैट कंडीशन, ये और आगे क्यों नहीं जा रहा, इसको हम इधर कर देंगे, ओके। उस कंडीशन में क्या होगा, हार्ड लैंडिंग हो सकती है, यस। फिर नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट इज दी 3 वाइट और 1 रेड, इसमें से 3 वाइट है और 1 रेड है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, स्लाइटली हाई, स्लाइटली हाई अबाउ दी ग्लाइड पाथ, ऐसा थोड़ा सा हाई है, ठीक है। और जब 2 वाइट और 2 रेड हो गया, राइट, इस कंडीशन में ऑन ग्लाइड पाथ, और इसका एक मेनोमोनिक्स भी है, इस तरीके से याद रख सकते हो, रेड ओवर वाइट, इस तरीके से याद रखने के लिए, मतलब जनरली इसको रटाया जाता है कि रेड ओवर वाइट यू आर राइट, रेड ओवर वाइट यू आर राइट, इस तरीके से, ठीक है। 2 वाइट और 2 रेड है तो ऑन द ग्लाइड पाथ, और रेड ओवर वाइट यू आर राइट, इस तरीके से, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास, दैट इज दी 1 वाइट और 3 रेड, इस कंडीशन में क्या होगा, ये ग्लाइड पाथ से थोड़ा सा नीचे रहेगा, स्लाइटली लो, ठीक है, बिलो द ग्लाइड पाथ, और 4 रेड है, उस कंडीशन में क्या होगा, 2 लो, और इसका एक मेनोमोनिक्स है, मेनोमोनिक्स में हम लिख लेंगे रेड ओवर रेड, तो यू आर डेड, राइट। इस कंडीशन में इफ यू आर लैंडिंग योर एयरक्राफ्ट, तो दैट मीन्स तुम क्या होगा कि इस रनवे के पहले ही लैंड हो जाओगे, यहीं पे लैंड हो जाओगे और तुम जमीन में टकरा जाओगे, ठीक है। तुम्हारा थ्रेशोल्ड यहाँ पे है, एमिंग पॉइंट यहाँ पे है, पर तुम यहीं पे टच डाउन कर गए, बिकॉज यू आर बिलो योर ग्लाइड पाथ, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल, और कितना डिस्टेंस तक का ये कवरेज देता है, राइट, फ्रॉम इधर से लेके कितना डिस्टेंस तक का ये कवरेज देगा, सो वो भी लिख लो, ड्यूरिंग डे टाइम, अगर डे टाइम है, so it can provide up to 5 miles, 5 माइल से ये लाइट डिटेक्ट हो जाएगा, और ड्यूरिंग नाइट टाइम ये कितना हो जाएगा, 20 माइल्स, 20 माइल से ये लाइट तुम्हें दिखना शुरू हो जाएगा, दैट मीन्स यू कैन अलाइन योर एयरक्राफ्ट ऑन रनवे सेंटर लाइन, ठीक है। ये था हमारा पैपी लाइट्स। फिर उसके बाद है हमारे पास थर्ड लाइट जो है, जिसे बोलते हैं वैसी, वैसी लाइट, इसका सिंपल सा फुल फॉर्म है विजुअल अप्रोच स्लोप इंडिकेटर, visual approach slope indicator, this is also similar to PAPI, बट इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो लाइट्स रहते हैं इट्स इन फॉर्म ऑफ ब्लॉक्स, छोटे छोटे ब्लॉक्स के फॉर्म में, जैसे यहाँ पे एक और इसके बगल में बनाता हूँ तो तुम लोग को इजी रहेगा, देखो, जैसे ये रनवे हमारा सेंटर लाइन, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि ये जो बार था इस तरीके का था इन पैपी लाइट, बट इसके अंदर जो बार होंगे इस तरीके के होंगे, ठीक है, इस तरीके का, द बार्स विल बी लाइक दिस, और हो सकता है कहीं पे 4 हो, कहीं पे 2 ही हो सकते हैं, राइट, हो सकता है ये 2 का ही बॉक्स हो, और कहीं पे 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, देयर कैन बी 2 बार्स और 3 बार्स भी हो सकते हैं, राइट, 2 बार और 3 बार सिस्टम होता है, फोर्थ नहीं होता, एक सेकेंड, इसको डिलीट करें, 2 बार और 3 बार, 1 2 3, सो दिस इज जनरली कॉमन, 2 और 3, 2 बार सिस्टम हो सकते हैं। इसके अंदर भी सेम लाइट है, ऑल लाइट्स कैन ग्लो इन व्हाइट एंड रेड कलर, राइट, ये सब व्हाइट और रेड कलर में ग्लो कर सकते हैं,
ठीक है, ये भी यहीं पे माउंटेड रहेगा, जैसे हमारे रनवे के इस साइड में राइट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रनवे। अगर जो तुम यहाँ से देखते हो, if you're looking from this side, you are walking from this side, तो तुम्हारे ये लेफ्ट साइड में रहेगा, ठीक है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रनवे। ठीक है, इसके अंदर क्या रहेगा, इसके अंदर का हम लिखेंगे फॉर वैसी लाइट्स, सेम कॉलम बनाएंगे, विल मेक द सेम कॉलम, और इसके अंदर हम लिखेंगे वैसी इंडिकेशन, जैसे उसमें लिखा था वैसी इंडिकेशन, और इसमें स्टेटस। ठीक है, सेम। सो क्या हो रहा है कि इसमें जो फार लाइट है, फार वाला लाइट मतलब दूर वाला लाइट है, इस डायरेक्शन में इफ योर एयरक्राफ्ट इज लैंडिंग, सो फार लाइट कौन भी, ये वाला लाइटिंग, और इनवर्ड लाइटिंग विल बी, नियर लाइटिंग विल बी दिस वन। सो फार लाइटिंग इज white, if far bar is white, far bar is white and near bar is also white, मतलब यहाँ पे व्हाइट व्हाइट कंडीशन हो गया, जैसे हमने पहले देखा था, सेम स्टेटस है, सेम चीजें हैं, राइट। तो दिस इज टू हाई, ठीक है। दूसरा है इफ फार बार, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ, फार बार इज व्हाइट और नियर बार कितना हो गया, रेड, तो क्या हो जाएगा, ऑन ग्लाइड पाथ, सिमिलरली if far bar is also red or near bar is also red, too low, right, वही कंडीशन यहाँ पे हो गया, same condition is happening over here also. If this one is red or this one is red and white, this is far bar, this is near bar, or this one is the near bar from the direction of landing, right, from landing direction। ठीक है, इस डायरेक्शन में ये फार बार हो जाएगा हमारा और ये नियर बार हो जाएगा। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है कि अगर जो फार बार व्हाइट है, व्हाइट व्हाइट है, यू आर टू हाई, व्हाइट रेड है, यू आर ऑन द ग्लाइड पाथ। ग्लाइड पाथ ये भी 3 डिग्री प्रोवाइड करता है, राइट, 3 डिग्री एंगल, 3 डिग्री ग्लाइड पाथ, ठीक है, इसका भी काम वही है। ओके, दिस वाज द सेकंड टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम। और थर्ड टाइप ऑफ लाइटिंग हमारे पास जो है, दिस वाज द थर्ड टाइप ऑफ लाइटिंग सिस्टम फॉर अप्रोच। अब फोर्थ टाइप जो हमारे पास है, फोर्थ वन इज दी ट्राई कलर सिस्टम। ये भी सेम टू सेम है, हमारे रनवे के साइड में ही लगा रहेगा, राइट, रनवे के साइड में लगा रहेगा, और इसके अंदर एक ही बार रहेगा, एक ही लाइट रहती है इस तरीके की, या फिर एक ऐसा एक ही बार रहेगा जिसके अंदर 3 कलर की लाइट रहेगी, और इस तरीके से एम्बर, ग्रीन एंड रेड। ठीक है, ऊपर में एम्बर, बीच में ग्रीन, और यहाँ पे रेड। ठीक है, इस तरीके से 3 लाइटिंग रहती है इसके अंदर। देयर विल बी 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग। कौन सा तुम्हें दिख रहा है, राइट, इट डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन कि तुम्हें कौन सा दिख रहा है। दिस इज, रुको मैं कलर थोड़ा सा बनाता हूँ, वेट, आई विल मेक इट मोर, कैसे बनाया जा सकता है, लेट्स चूज कलर। यहाँ से कलर कैसे सिलेक्ट होगा, हाँ, ग्रीन। सो पहला ग्रीन हो गया, ग्रीन लाइट, ग्रीन बीच में रहेगा, सॉरी, ग्रीन लाइट। उसके ऊपर है एम्बर लाइट। एम्बर लाइट को कैसे बनाऊं, मैं थोड़ा सा हल्का ग्रेस कलर ले लेता हूँ, ग्रेस कलर, ग्रेस, ये ठीक है, ये एम्बर लाइट है। और उसके बाद नीचे है रेड, रेड लाइट। ठीक है, इस तरीके से 3 कलर की लाइटिंग एक ही में रहेगा। ठीक है, तो इसका भी सेम फंक्शन है, कोई अलग फंक्शन नहीं है, इट इज ऑल्सो हैविंग द सेम फंक्शन। ये एम्बर या फिर व्हाइट हो सकता है, ठीक है, हम जनरली एम्बर या फिर व्हाइट, और ये है ग्रीन, और ये है रेड, राइट, थ्री, दीज आर द 3 डिफरेंट कलर्स। और इसके अंदर भी सेम फिनोमिना है, हम इसका भी टेबल बना लेंगे एक फटाक से।
ऐसा एक टेबल बना लेंगे और लिखेंगे यहाँ पे कलर ऑब्जर्व, कौन सा कलर हमें दिख रहा है, और स्टेटस। सो सबसे पहला कलर हमें जो दिख रहा है दैट इज दी, इफ ग्रीन कलर इट इज शोइंग दैट मीन्स ऑन ग्लाइड पाथ। दूसरा है एम्बर कलर, एम्बर और येलो भी, कहीं कहीं पे येलो भी होता है, येलो और व्हाइट, ठीक है। सो ये अबाउ ग्लाइड पाथ, ठीक है। वही अगर जो ये रेड हो गया तो हमें क्या हो जाएगा, बिलो ग्लाइड पाथ, बिलो ग्लाइड पाथ, ठीक है। दीस आर दी 4 कंडीशंस। दीस आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइटिंग सिस्टम्स। उसके बाद है हमारे पास दैट इज दी, इसमें अभी तक कोई डाउट है सलमान? नहीं, डाउट है। ओके, सो जो नेक्स्ट लाइटिंग हम लोग देखने जा रहे हैं दैट इज दी रनवे एंड आइडेंटिफायर लाइट्स, REIL, रनवे एंड आइडेंटिफायर लाइट्स। ये एक ऐसी टाइप ऑफ लाइट है जो रनवे के एंड में लगी रहती है। फॉर एग्जांपल इफ दिस इज द रनवे, तो रनवे के एंड में यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, ऐसे लगे रहते हैं। और दिस इज आवर लैंडिंग एयरक्राफ्ट, ये हमारा थ्रेशोल्ड है। सो ये रात में हमें ये क्या बताते हैं कि हमारा रनवे इतना लंबा है। अगर जो तुम यहाँ से लैंड कर रहे हो तो हो सकता है कि हमें पता ना चले कि हमारा रनवे कितना है, राइट। तो इसीलिए ये जनरली क्या होता है कि रनवे के एंड में लगे रहते हैं, राइट, ये लाइटिंग्स। और ये हमें रनवे के एंड का पता बताते हैं, राइट। दिस आर कॉल्ड एज ए REILS, रील्स, रनवे एंड आइडेंटिफायर लाइट्स। अब इसमें क्या होता है, जनरली मैंने एक साइड का बताया, तो ये जनरली दोनों साइड में लगे रहते हैं, राइट। सो इट कैन बी अ यूनिडायरेक्शनल लाइट, देखो इसमें लिख ले तो यूनिडायरेक्शनल और ओमनी डायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल भी हो सकते हैं। यूनिडायरेक्शनल कैसे, कि इस डायरेक्शन से अगर जो कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, इफ इट इज डिपेंड्स ऑन द रनवे, ठीक है। रनवे कैसा है, जो बाई डायरेक्शनल रनवे है तो उसके अंदर बाई डायरेक्शनल लाइट लगा होगा। क्यों? क्योंकि जो भी एयरक्राफ्ट यहाँ से लैंड कर रहा है उसको ये क्या दिखना चाहिए, ग्रीन दिखना चाहिए, राइट। इफ कोई एयरक्राफ्ट इज लैंडिंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, so this light should be green, but if any of the aircraft is coming from this direction, so this should automatically look like red color, उसके लिए रेड कलर दिखाना चाहिए ये, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे इफ एनी ऑफ द एयरक्राफ्ट इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ये अंदर से रेड कलर दिखेगा और बाहर से हमें ग्रीन कलर का दिखेगा। ग्रीन कलर इंडिकेट्स दैट यू कैन लैंड, ठीक है, तुम रनवे पे लैंड कर सकते हो। और ये हमें बताता है कि यू कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, इस पॉइंट के बियॉन्ड नहीं जा सकते, यू गाइस कैन नॉट गो बियॉन्ड दिस पॉइंट, ठीक है। इट इज अ स्टेडी ग्रीन, राइट, फ्लक्चुएट नहीं करेगा, इट इज अ स्टेडी ग्रीन, ठीक है। इतना है। फिर नेक्स्ट हम लाइटिंग सिस्टम में चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन था लाइटिंग का दैट वाज द रनवे सेंट्रल लाइन लाइटिंग, ठीक है। और कौन सा क्लासिफिकेशन बताया था मैंने, व्हाट वाज द डिफरेंट क्लासिफिकेशन? रनवे एंड आइडेंटिफाई लाइट हो गया। अब आ जाओ रनवे बाउंड्रीज एंड सेंट्रल लाइटिंग में चलते हैं। तो सबसे पहला हमारे पास है रनवे थ्रेशोल्ड लाइटिंग, रनवे थ्रेशोल्ड। सो लेट मी मेक वन रनवे वंस अगेन, बड़ा सा रनवे बनाता हूँ मैं। ये हमारा रनवे है, ठीक है, बड़ा रनवे बनाता हूँ। लेट मी मेक वर्टिकल रनवे, दिस इज अवर रनवे, ये हमारा सेंटर लाइन है, ठीक है। सो रनवे थ्रेशोल्ड लाइटिंग क्या है, दिन में तो हमें थ्रेशोल्ड दिख जाता है रनवे का, ये व्हाइट बार मार्किंग्स हमें दिन में दिख जाएंगे, बट रात में नहीं दिखते हैं, राइट। रात में हमें ये लाइटिंग्स नहीं दिखेंगे। इसीलिए इन लाइटिंग्स को, ये जो पॉइंट है हमारा रनवे थ्रेशोल्ड, बिगिनिंग ऑफ द रनवे, इन लाइटिंग को दिखाने के लिए भी हमें क्या चाहिए होता है, जनरली एक इंडिकेशन चाहिए होता है, जो कि क्या होता है कि इधर पे 1 2 3 4 5 इस तरीके का, और यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके का, डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ लाइन्स। जितने लाइन्स यहाँ पे रहेंगे उतने लाइटिंग्स यहाँ पे रहेंगी।
जितने लाइन्स यहाँ पे रहेंगी उतने लाइटिंग्स यहाँ पे रहेंगी, राइट, इस तरीके का। तो और जनरली दिस इज ऑल्सो ऑफ ग्रीन कलर, दिस इज ऑल्सो ऑफ ग्रीन कलर, राइट। और ये क्या सिग्निफाई करता है? तो ग्रीन कलर जनरली इंडिकेट्स दी सेफ स्टार्टिंग पॉइंट, राइट। ये क्या बताता है कि दिस इज द सेफ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर लैंडिंग सरफेस, ठीक है। इंस्टॉल्ड इन अ सिंगल लाइन, डबल लाइन में नहीं रहेगा। दिस इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन अ सिंगल लाइन, पूरे एक ही लाइन में रहेंगे। अक्रॉस द फुल विथ ऑफ द रनवे, मतलब रनवे जितना है यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे विथ में रहेगा, ये स्टार्टिंग से एक एंड से लेके दूसरे एंड तक, राइट। फुल विथ ऑफ द रनवे, राइट, प्रिसाइसली एट द थ्रेशोल्ड मार्किंग। और डायरेक्शन क्या है? इट इज यूनि डायरेक्शनल, राइट, मतलब ये इसी डायरेक्शन से दिखेगा, दोनों डायरेक्शन से नहीं दिखेगा। सो दिस लाइट इज जनरली यूनि डायरेक्शनल। लैंडिंग एयरक्राफ्ट को ही दिखेगा, जो लैंड कर चुके हैं उनको ये लाइटिंग्स नहीं दिखेंगे, ठीक है। और अगर फॉर एग्जांपल ये थ्रेशोल्ड अगर यहाँ से मूव करके यहाँ पे ला दिया जाता है, राइट, तो अगर बहुत सारे रनवे पे ऐसा होता है कि ये वाला थ्रेशोल्ड अगर जो खराब हो गया तो उसको हम यहाँ पे मूव करते हैं, राइट। तो दिस थ्रेशोल्ड इज जनरली कॉल्ड एज ए डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड, ठीक है। डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड बोलते हैं जो नया थ्रेशोल्ड, मतलब पहले ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट था, बट फॉर एनी रीजन ये पोर्शन हमारा रनवे का खराब हो गया, राइट, तो हमने हमारे थ्रेशोल्ड को थोड़ा सा आगे मूव किया, तो इसको हम जनरली बोलते हैं डिस्प्लेस थ्रेशोल्ड। तो ये लाइटिंग जो यहाँ पे थी, इस लाइटिंग को भी हमें यहाँ पे मूव करना पड़ेगा, राइट, इस सेक्शन में हमें इस लाइटिंग को भी मूव करना पड़ेगा, ताकि हमें रात में पता चले कि दिस इज द एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ द रनवे, नॉट दिस वन। और इसको हम जनरली किस चीज के लिए यूज कर लेंगे? ब्लास्ट पैड की तरह यूज कर लेंगे, और या फिर स्टॉप वे के रूप में। जो हमारा एक्चुअल जो ये थ्रेशोल्ड खराब हो गया, वो दिस विल बी इंक्लूडेड इन द स्टॉप वे, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट लाइटिंग सिस्टम। दूसरा है रनवे एंड लाइट्स। रनवे एंड लाइट्स वही लाइट्स हैं, रनवे एंड लाइट्स आर नथिंग बट दी, जो मैंने वहां पे बताया कि यहाँ पे हमें क्या कर रहे थे, वो लाइट्स कहाँ गया वो डायग्राम, या ये जो लाइट्स थे रील रनवे एंड आइडेंटिफाई लाइट्स, दीस आर, यहाँ पे दो ही लाइट्स थे, बट यहाँ पे क्या होगा कि जनरली मल्टीपल लाइट्स लगे होंगे, ठीक है। इनके कंपैरिजन में वी विल बी हैविंग मल्टीपल लाइटिंग सिस्टम, और ये जनरली रेड कलर के होंगे। सेकेंड लाइट वॉज दी रनवे एंड लाइट्स, जिसे हम REL बोल रहे थे, इट विल बी ऑफ रेड कलर, राइट। दिस इज ऑल्सो यूनिडायरेक्शनल लाइट, मतलब एक ही डायरेक्शन से दिखेगा, फेसिंग डाउन द रनवे टुवर्ड्स द अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट। जो एयरक्राफ्ट अप्रोच हो रहा है इस डायरेक्शन में, अगर जो एयरक्राफ्ट जा रहा है तो इस डायरेक्शन में हमें जनरली रेड कलर का दिखेगा, ठीक है। फिर उसके बाद है रनवे सेंटर लाइन लाइट्स। रनवे सेंटर लाइन, अब हम एक रनवे को पकड़ते हैं, फिर से हमारा रनवे कहाँ गया, यस, रनवे सेंटर लाइन, जो कि पूरे रनवे के सेंटर में रहेगा, ठीक है। अब रनवे को अगर जो हम डिवाइड कर ले, रनवे सेंटर लाइन लाइटिंग इज जनरली व्हाइट कलर्ड, याद रखना, राइट। रनवे के सेंटर में व्हाइट कलर की लाइट लगी रहेगी, बट यहाँ पे एक कंडीशन है। क्या कंडीशन है? तो रनवे अगर जो 3000 फीट का है, फॉर एग्जांपल, इस डिपेंड्स ऑन द रनवे कि रनवे कितना लंबा है, ठीक है, रनवे कितना लंबा है। लेट्स एज्यूम, राइट, ये 3000 फीट का है। लेट्स एज्यूम दिस इज अ रनवे ऑफ 3000 फीट, ठीक है। तो इस रनवे के ऊपर जनरली क्या होगा कि जहां से एयरक्राफ्ट लैंड हो रहा है, फ्रॉम थ्रेशोल्ड, इस पॉइंट से लेके लास्ट के 1000 फीट, राइट, ये 1000 फीट है, ठीक है। लास्ट का जो 1000 फीट बचेगा, मतलब 2000 फीट यहां से, ये 2000 फीट बचा, राइट। तो 2000 फीट पे क्या रहेगा? व्हाइट कलर की लाइट रहेगी। और लास्ट का जो 1000 फीट रहेगा, दैट इज दी डेंजर जोन भी हम बोल सकते हैं, जहां पे रनवे खत्म होने लगा है। तो लास्ट का 1000 फीट जो होगा, यहाँ पे अल्टरनेटिंग
व्हाइट और रेड कलर का यूज होगा, राइट। व्हाइट और रेड, एक व्हाइट एक रेड, एक व्हाइट एक रेड। जनरली ये क्या बताता है हमें कि हम रनवे एंड की तरफ पहुंच रहे हैं। हमारे पास और भी लाइटिंग्स है जो रनवे एंड बता रहा है, यहाँ पे हमने देखा REL बोल रहे हैं जैसे रनवे एंड लाइट्स, राइट। बट ये सेंट्रल लाइट्स भी जैसे जैसे हम रनवे एंड लाइट्स की तरफ पहुंचेंगे, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, रेड और व्हाइट में चेंज होगा। पहले यहाँ पे प्योर व्हाइट था इस तरीके से, राइट, दिस लाइट्स वर प्योर व्हाइट, और जैसे ही तुम उसके क्लोज पहुंचोगे तो रेड और व्हाइट होगा, और जैसे ही एकदम क्लोज पहुंचने वाले होगे क्या हो जाएगा, ये दिस विल बी कंप्लीट रेड, ठीक है, दिस विल बिकम कंप्लीट सॉलिड रेड, ठीक है। जिससे हमें क्या पता चलेगा कि हम एकदम रनवे के एंड के पास पहुंच चुके हैं, ओके। फिर उसके बाद है रनवे एज लाइट्स। रनवे एज लाइट्स, लेट्स मेक, रनवे एज लाइट कहाँ रहेगा, तो इसी रनवे पे इट इंडिकेट्स द एज। जैसे हमने जब रनवे मार्किंग्स देख रहे थे तो वहां पे हमने क्या देखा था कि रनवे एज पे जनरली सॉलिड मार्किंग्स रहता है, इस तरीके का सॉलिड मार्किंग रहती है इस तरीके की दोनों तरफ व्हाइट कलर की। वो क्या बताता है हमारे एयरक्राफ्ट को कि दिस इज द एज ऑफ द रनवे, इसके हमें दोनों साइड नहीं जाना है, ठीक है, इसको क्रॉस नहीं कर जाना है। तो अब ये जो रनवे एज लाइट्स है, दिस विल बी ऑन दी दैट सॉलिड मार्किंग्स, राइट, उस सॉलिड मार्किंग्स के ऊपर इस तरीके के रहेंगे दोनों साइड, ठीक है। इनका कलर भी है जनरली व्हाइट कलर है, राइट, इनको हम बोल रहे हैं REL, रनवे एज लाइट्स। एक DGCA में क्वेश्चन आता है कि रनवे के ऊपर कौन सी कलर की मार्किंग की जाती है, तो जनरली व्हाइट कलर की ही मार्किंग की जाती है, याद रखना पूरे रनवे पे सिर्फ व्हाइट कलर की मार्किंग होगी। अनलेस कोई इमरजेंसी रनवे क्लोजर वगैरह नहीं हो गया तो हम उसको येलो कलर से डिनोट करते हैं। बट अगर जो सर्विसेबल रनवे है तो उसके ऊपर सारी मार्किंग कैसे रहेंगे, व्हाइट कलर से ही रहेंगे। फिर उसके बाद है TDZL, टच डाउन जोन लाइट्स मार्किंग। ये टच डाउन जोन लाइट्स मार्किंग है, जनरली उसके ऊपर रहेंगे, टच डाउन जोन्स पे रहेंगे। हमने रनवे के ऊपर देखा था कि ये हमारा एमिंग पॉइंट होता है, राइट, दिस इज द एमिंग पॉइंट। उसके बाद ऐसे छोटे छोटे बार्स लगे रहते हैं पूरे रनवे के लेंथ पे, जो हमें एक्चुअल में रनवे का लेंथ बताता है विजुअली। बट इन पॉइंट्स को भी इंडिकेट करने के लिए लाइटिंग्स होते हैं, राइट। जनरली दोस आर कॉल्ड एज ए TDZL लाइटिंग्स, ठीक है। TDZL लाइटिंग्स ये भी हमारे कौन से कलर के रहेंगे, सो दीज लाइट्स आर ऑल्सो ऑफ स्टेडी व्हाइट। कौन से कलर की लाइट रहेंगी, तो दीज आर ऑफ स्टेडी व्हाइट, राइट, ये भी जनरली स्टेडी व्हाइट कलर के दिखते हैं। और ये कितने इंटरवल पे लगे रहते हैं, तो जैसे ये हमने क्या देखा था कि जो टचडाउन जोन्स रहेंगे वो 2 बार्स में रहते हैं, राइट। एमिंग पॉइंट रहेगा एक ही बार रहता है जो ठीक ठीक रहता है, टचडाउन जोन्स जो है वो डबल डबल बार्स में रहते हैं, ठीक है, दो इस तरफ इस तरीके के। सो ये लाइट्स भी दो, मतलब इसकी जो ये लाइट रहेगी, दिस लाइट विल ऑल्सो बी ऑफ डबल रो, इस तरीके का, राइट, डबल रो लाइटिंग्स रहेंगे इस तरीके के एक पर्टिकुलर डिस्टेंसेस पे, ठीक है, डबल रो लाइटिंग्स, ठीक है, दिस लाइट विल बी ऑफ डबल रो लाइटिंग्स, 3 लाइट्स पर बार। एक बार है, जैसे ये टचडाउन जोन बार है हमारा, इस बार के ऊपर 3 लाइट रहेगा, देयर विल बी 3 लाइट्स पर बार। एक बार के ऊपर 3 लाइटिंग्स रहेंगी, ठीक है। और ये कहाँ रहेगा, तो जनरली हमारा ये जो रनवे है, रनवे का थ्रेशोल्ड है, इस थ्रेशोल्ड से 100 फीट से पहली जो लाइट रहेगी, राइट, ये 100 फीट पे रहेगी। कितने पे रहेगी, 100 फीट पे। यहाँ ये जो डिस्टेंस है थ्रेशोल्ड से, ये कितना है, 100 फीट का। और ये कंटिन्यूसली कहाँ तक जाती है, तो रनवे के एंड तक जाती है, राइट। इफ यू एज्यूम दिस एज ए 3000 फीट, जो कि हमने एज्यूम किया है, तो पूरे 3000 फीट तक इस तरीके की मार्किंग पूरे रनवे पे रहेगी। इस तरीके से देखो, यहाँ मैं छोटा सा बना देता हूँ, ये हमारा रनवे है,
तो ऐसे छोटे 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 डबल लाइटिंग्स, तो यहाँ पे दो, मतलब ये दो दो रो लाइट की इधर, दो रो लाइट की इधर, और ये बीच में सेंटर लाइन लाइटिंग्स इस तरीके का। समझ गए? टोटल कितने रो हो गए? 1 2 3 4 5, 5 रोज ऐसे हो गए हैं जो फ्रॉम बिगिनिंग से लेके एंड तक जा रही हैं। बस ये तो जो रो है वो दैट विल बी 100 फीट, ये 100 फीट से चालू होंगी। बाकी जो रनवे सेंटर लाइन है वो फ्रॉम द बिगिनिंग रहेगा, यहीं से रहेगा। ठीक है, टोटल 5 रो ऑफ लाइटिंग एक रनवे के ऊपर कंपल्सरी रहती हैं। ठीक है, अब ये हो गया हमारा जनरली रनवे के ऊपर की लाइटिंग्स। नाउ एज कॉशन लाइट, सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट लाइट है दैट इज द एज कॉशन लाइट। एज कॉशन, एज कॉशन लाइट्स आर जनरली येलो और एम्बर कलर लाइट। एज कॉशन लाइट्स ये बाहर की तरफ लगे रहते हैं। ठीक है, ये हमारा रनवे है, और रनवे के ये साइड आइडेंटिफाई लाइट जो थे, एज आइडेंटिफाई लाइट्स, जिसे हम REL बोल रहे थे, REIL, रनवे एज आइडेंटिफाई लाइट्स। और ये रनवे एज आइडेंटिफाई लाइट जो है उसके बाहर में लगे रहते हैं यहाँ पे, इस तरीके से। ये रनवे के बाहर साइड में रहेगा, राइट, और अंदर साइड में व्हाइट रहेगा, बाहर साइड में येलो। ये दिस इज ऑफ येलो कलर। ठीक है, उसके बाद आ जाओ टैक्सी लाइटिंग्स पे। नेक्स्ट इज दी टैक्सी लाइटिंग। नाउ वी विल टॉक अबाउट टैक्सी वे। फॉर एग्जांपल दिस इज आवर रनवे, तो रनवे से टैक्सी वे निकलती है इस तरीके की। ठीक है, तो टैक्सी वे सेंटर लाइन, राइट, टैक्सी वे सेंटर लाइन जो है वो ग्रीन कलर की रहेगी, स्टडी ग्रीन। सर येलो कलर विद ग्रीन लाइट्स, राइट? हाँ, क्या कह रहे हो? येलो कलर जो टैक्सी वे है अपना, हाँ वो येलो कलर का मार्किंग रहेगा और ग्रीन कलर की लाइट्स रहेंगी ना? हाँ, यस, येलो कलर की मार्किंग रहेगी और ग्रीन कलर की लाइट्स रहेगी सेंटर में, राइट, ओनली सेंटर में, सेंटर में ग्रीन रहेगा। और उसके बाद जो हमारा दूसरी जो लाइटिंग है, म्यूट करो, क्या है ये, कहाँ से कॉल आ रहा है, राइट, ये है रनवे सेंटर, टैक्सी वे सेंटर लाइन, और टैक्सी वे एज लाइट, जो हमारा नेक्स्ट लाइट है टैक्सी वे एज लाइट, जो एज पे लगी रहेंगी, दैट विल बी ऑफ ब्लू कलर। ठीक है, ये रहेगा ब्लू कलर से, स्टेडी बर्निंग ब्लू, ये भी स्टेडी रहेगा और ये भी स्टेडी रहेगा। ठीक है, दोनों स्टेडी रहेंगे। और ऑल लाइट्स विल बी फ्लश माउंटेड। ठीक है, रनवे के ऊपर भी जो लाइट्स हैं, टैक्सी वे पे भी जो हैं, वो सारे फ्लश रहेंगे, रनवे से फ्लश, कोई भी उभरा हुआ नहीं रहेगा। ठीक है, और ये कितने इंटरवल पे रहते हैं? जो टैक्सी वे लाइटिंग्स है, दे आर एट अ इंटरवल ऑफ 50 फीट, एक दूसरे से ये 50 फीट अपार्ट लगे रहते हैं एक दूसरे से। ठीक है, अब जैसे ही, चलो अब दूसरा देख लेते हैं, दैट वाज दी ब्लू लाइट, जो कि यहाँ पे लगे रहेगा। Blue lights will be on the edge of the taxiway center lines. It is the most crucial at night, मतलब इससे हमें पता चलता है कि हम इस लाइट के बाहर निकल गए तो हम टैक्सीवे के नीचे उतर जाएंगे, राइट। तो इसीलिए हमें जनरली हमारे एयरक्राफ्ट को इस ग्रीन लाइट के ऊपर फॉलो करके चलना होता है, इसके बाहर हमें नहीं निकलना है। उसके बाद है स्टॉप बार लाइट्स। स्टॉप बार लाइट्स, नेक्स्ट जो लाइट है हमारा दैट इज दी स्टॉप बार लाइट्स। तो अब ये किस तरीके की लाइट है? स्टॉप बार जो लाइट्स है ये होल्ड शॉट पॉइंट्स पे लगे रहेंगे। स्टॉप बार लाइट्स जो है, ये हमने क्या पढ़ा था? होल्ड शॉट, राइट, होल्ड शॉट पॉइंट जो होते हैं उनके पास ये लगा रहेगा स्टॉप बार लाइट्स।
राइट। ये क्या है, मतलब फॉर एग्जांपल रनवे कहाँ गया हमारा, दिस वाज द रनवे, राइट। इफ दिस वाज द रनवे, तो यहाँ पे ये जो होल्ड शॉर्ट पॉइंट है ये, राइट, हमने क्या देखा था, डबल डैश, सॉलिड डैश और डैश लाइंस इस तरीके का, राइट। ये यहाँ पे लगा रहेगा इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे ऐसे दो लाइट्स लगे रहेंगे एंड पे, स्टॉप बार लाइट्स इसको हम बोलते हैं। स्टॉप बार लाइट्स, ये जनरली क्या होते हैं, स्टेडी रेड, दिस इज स्टेडी रेड इन कलर। दिस इज द मोस्ट क्रूशियल सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन टैक्सीवे टू प्रिवेंट रनवे इंकर्जन। इससे हमें क्या प्रिवेंट करना होता है, रनवे इंकर्जन, यहाँ से कोई एयरक्राफ्ट इसको क्रॉस, क्योंकि रात में ये नहीं दिखेगा हमें, ये वाले पॉइंट्स नहीं दिखेंगे, ये जो हमारे पास होल्ड शॉर्ट पॉइंट्स है ये नहीं दिखेंगे, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इन लाइट्स को फॉलो करेंगे रात में, ठीक है। और ये जनरली कंट्रोल होते हैं डायरेक्टली, दे आर डायरेक्टली कंट्रोल बाय द एटीसी, ठीक है। जैसे ही तुम्हें एटीसी क्लियर करेगा ये लाइट क्या होगा, ग्रीन हो जाएगा। कंटिन्यूसली ये क्या जल रहे होते हैं, दे आर ऑलवेज इन अ रेड कलर, बट जैसे ही तुम, मतलब फॉर योर एयरक्राफ्ट इज एट द होल्ड शॉर्ट पॉइंट और एटीसी क्लियर्स यू टू प्रोसीड टू द रनवे, तो क्या होगा, ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ग्रीन, ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली एटीसी से कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। और एटीसी इसको कभी भी बंद, एटीसी इसको कभी भी बंद कर सकता है, ठीक है। बंद कर देगा या फिर ग्रीन कर देगा, दो में से कोई भी एक करता है, आइदर दे विल टर्न ऑफ दिस लाइट और एल्स टर्न इनटू ग्रीन कलर क्लियरेंस के साथ, ठीक है। जैसे तुम्हें क्लियरेंस मिलेगा उसके बाद ये वाली लाइटिंग, उसके बाद आता है नेक्स्ट जो लाइटिंग है हमारे पास, रनवे गार्ड लाइट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, रनवे गार्ड, जिसे बोलते हैं आरजीएल, रनवे गार्ड लाइट्स, राइट। इसका एक और नाम है जिसे जनरली बोलते हैं विग, विग वैग लाइट्स, विग वैग लाइट्स, इसको हम इस तरीके से भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये भी कैसा होता है, दिस इज ऑल्सो सिमिलर टू दी पर्टिकुलर स्टॉप बार लाइट्स, ये भी पर्टिकुलर स्टॉप बार लाइट्स की तरह ही होते हैं, ये साइड में लगे रहते हैं यहाँ पे, टैक्सी वे के साइड में, और ये क्या होते हैं, कंटिन्यूसली फ्लैशिंग येलो, ठीक है। मतलब ये तुम्हें बताएगा कि तुम रनवे होल्ड शॉर्ट पॉइंट के पास आ रहे हो और ये कंटिन्यूसली येलो कलर में फ्लैश करता रहता है, टुक 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 इस तरीके से, ठीक है। और ये जो लाइट है ये कंटिन्यूसली, दिस लाइट कैन नॉट बी टर्न ऑफ आइदर इन अ डे और नाइट, कभी भी बंद नहीं किया जा सकता। ये सब लाइट को हो सकता है कभी दिन में बंद कर दो, क्योंकि दिन में तुम्हें ये सब सिंबल्स मार्किंग्स दिख रहे हैं, इसलिए लाइटिंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये जो लाइट है, विग वैग लाइट और रनवे गार्ड लाइट और फ्लैशिंग येलो और एम्बर लाइट, इन इस लाइट को कभी भी बंद नहीं करते हैं, दे आर ऑन 24/7, ये हमेशा 24/7 ऑन रहते हैं, जो हमें बताता है कि यहाँ से रनवे है, इसके आगे हमें नहीं जाना है, दिस इज 24/7 लाइट, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास लाइटिंग है दैट इज दी लीड, रनवे लीड ऑन एंड लीड ऑफ लाइट, ये भी टैक्सीवे पे ही लगा होता है, लीड ऑन एंड लीड ऑफ। अब ये कहाँ होता है पहले समझ लो, देखो फॉर एग्जाम्पल दिस इज द रनवे और यहाँ पे कोई टैक्सीवे गया है, ठीक है, एक नहीं दो टैक्सीवे हैं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये जो रनवे सेंट्रल लाइन है ये तो व्हाइट कलर की रहेगी, ठीक है, दिस लाइट विल बी ऑफ व्हाइट कलर, लेकिन जहां पे ये वाली लाइट्स रहेंगे, ये लाइट्स क्या करेंगे, जैसे ही ये रनवे सेंटर लाइन आ रहा है और यहाँ से एक ऐसा बार निकला होगा जो रनवे सेंटर, ये टैक्सीवे से जुड़ेगा, तो ये जो सेक्शन है यहाँ पे, ये जो सेक्शन है, इस सेक्शन में क्या होगा, एक येलो और ग्रीन कलर की लाइट बन जाएगी इस तरीके की, मतलब हमारे सेंटर में तो ग्रीन कलर लाइट लगी रहा है इसके सेंटर लाइन में, ठीक है। तो यहाँ पे येलो प्लस अल्टरनेटिंग येलो एंड ग्रीन, ऐसा बोल सकते हो,
ऑल्टरनेटिंग येलो एंड ग्रीन अगर ये रनवे से निकल रहा है, और सिमिलरली रनवे के अंदर जाते समय भी यहाँ पे भी ये जो हमारा है इस सेक्शन में, मतलब होल्ड शॉट जो है, ये होल्ड शॉट पॉइंट है, इसके आगे का जो रनवे सेंटर लाइन होगा, ये टैक्सीवे सेंटर लाइन होगा, ये भी येलो और ग्रीन कलर के रहेंगे, राइट। दिस बोथ लाइट्स विल बी ऑफ येलो एंड ग्रीन कलर, ठीक है। इस हम लाइट्स को क्या बोलते हैं, लीड इन एंड लीड ऑफ, राइट। जो रनवे के अंदर ले जा रहा है इसे हम लीड इन बोलेंगे, जो रनवे से बाहर ले जा रहा है उसे हम लीड ऑफ बोलेंगे, राइट। दिस इज लीड इन, और ये जो बाहर लेके जा रहा है उसे हम बोलेंगे लीड ऑफ, राइट। लीडिंग ऑफ फ्रॉम द रनवे, ये लाइट हमें बताएगा, ठीक है। मतलब इस टैक्सीवे पे तुम्हें उतरना है तो इधर से एयरक्राफ्ट को लेके आओ, तुम्हारे एयरक्राफ्ट को, ब्रिंग द एयरक्राफ्ट ऑन द सेंटर लाइन, और अचानक से इधर पे मुड़ जाओ इसको फॉलो करते हुए, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। ओके, दिस वाज द रनवे लीड इन एंड लीड ऑफ लाइट। ओके, सारे लाइट्स हो गए। अब हम लोग चलेंगे, एक और चीज बता देता हूँ फटाफट। फॉर एग्जाम्पल, एक ऐसा सिचुएशन होता है जिसे बोलते हैं हम रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर। रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर जानते हो क्या होता है? आरसीएफ। रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर हो गया अगर जो एक कोई भी एक एयरपोर्ट के ऊपर, तो फिर किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, राइट। किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? ऐसा तो है नहीं कि कोई एयरक्राफ्ट रनवे पे है तो उसको एटीसी कांटेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये हमारी एटीसी है, और ये हमारा अगर जो रनवे है, इस रनवे पे अगर जो कोई एयरक्राफ्ट है तो ऐसा नहीं है कि ये एटीसी इस एयरक्राफ्ट से कम्युनिकेशन नहीं एस्टेब्लिश करेगी, तभी एस्टेब्लिश करेगी। उस समय कौन सा कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करेगी? तो वो करेगी विजुअल, विजुअल कम्युनिकेशन, जनरली मेकिंग यूज ऑफ लाइट सिग्नल। एटीसी के पास इस तरीके के कुछ लाइट्स होते हैं, कलरफुल लाइट्स होते हैं, राइट। हाईली डायरेक्शनल लाइट, मतलब इसमें से बहुत हाई बीम निकलते हैं, राइट। डिफरेंट कलर्स की लाइट रहती है, जनरली ग्रीन, रेड और व्हाइट कलर की लाइट्स रहती हैं, राइट। ग्रीन, रेड और व्हाइट, ये तीन कलर की लाइट रहेगी। इन तीनों कलर के लाइट के हेल्प से एटीसी क्या करता है, हमारे एयरक्राफ्ट के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है, उसको सिग्नल देता है कि आइदर यू आर क्लियर फॉर टेक ऑफ, आइदर यू आर क्लियर फॉर लैंडिंग, आइदर यू हैव टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, आइदर यू हैव टू कैंसिल योर डिपार्चर। मतलब जितने भी क्लियरेंस होते हैं, ठीक है, वो सारे क्लियरेंस एटीसी इस लाइट के थ्रू करता है, ठीक है। इस सिचुएशन को हम जनरली ऐसा बोलते हैं, डेफ पायलट। आरसीएफ को हम क्या बोलते हैं? हमारा पायलट को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, तो इस दिस सिचुएशन इज जनरली कॉल्ड एज ए डेफ पायलट और आरसीएफ। हमारे कॉकपिट के अंदर का जो रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो क्या हो गया? फेल हो गया, रेडियो कम्युनिकेशन फेलियर, ठीक है। तो इसका एक एक चार्ट है, बस उस चार्ट को बना लो, ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। लेट्स ड्रॉ द चार्ट। टेबल है, सिंपल सा कुछ इस तरीके का कॉलम बना लो। फर्स्ट कॉलम में लिखो सिग्नल, फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे क्या सिग्नल है। सेकंड में लिखेंगे एयरक्राफ्ट इन फ्लाइट, इफ एयरक्राफ्ट इज इन फ्लाइट, राइट, इफ एयरक्राफ्ट इज इन फ्लाइट। और इसके बाद लिखेंगे एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड, और थर्ड में लिखेंगे ग्राउंड व्हीकल्स और पर्सनल्स, ठीक है। तीन कंडीशन है, मतलब एटीसी किस तरीके से, एक एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड है तो क्या क्या उस सिग्नल का क्या मतलब होता है, एयरक्राफ्ट इन दी एयर है तो इस सिग्नल का क्या मतलब होता है, और सिमिलरली पर्सन ऑन ग्राउंड है उसके लिए वो लाइट सिग्नल क्या महत्व रखता है, क्या उसका क्या मीनिंग होता है। तो सबसे पहला लिख लो
सबसे पहला कंडीशन है, विल चेंज द कलर टू ये कलर में डाल देते, चलो ओके। सो फर्स्ट जो कंडीशन है दैट इज द फ्लैशिंग व्हाइट, ठीक है। इफ एटीसी इज गिविंग अ फ्लैशिंग लाइट, मतलब फ्लैशिंग व्हाइट दे रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय दैट। सो इकाऊ के अंदर ऐसा डेफिनेशन दिया है, राइट। इफ इट इज अ फ्लैशिंग व्हाइट, सो इकाऊ स्टेट्स दैट इफ एयरक्राफ्ट इज इन फ्लाइट, तो लैंड द एयरक्राफ्ट, लैंड एट दिस एयरपोर्ट और प्रोसीड टू एप्रॉन, राइट। अगर फ्लैशिंग व्हाइट है, ये सिर्फ इकाऊ के अंदर दिया है, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल, याद रखना ये स्टैंडर्ड, इसको हर जगह यूज नहीं करते। फ्लैशिंग व्हाइट का मतलब होता है कुछ नहीं, पहली बात तो याद रख लेना। बट इकाऊ के अंदर ऐसा एक डेफिनेशन दिया हुआ है कि अगर जो फ्लैशिंग व्हाइट सिग्नल कोई भी एयरक्राफ्ट को दिखाया जा रहा है विच इज इन फ्लाइट, तो दैट मीन्स यू आर क्लियर टू लैंड एट दैट पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, पर्टिकुलर एरोड्रोम, एंड आफ्टर लैंडिंग यू हैव टू डायरेक्टली गो टू द एप्रॉन, राइट। रनवे को खाली करके एप्रॉन में चले जाना, यू आर क्लियर। सिमिलरली कोई एयरक्राफ्ट अगर जो ग्राउंड पे है तो उसका क्या मतलब होगा, रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब जहां पे भी हो स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओ, रनवे के बीच में हो तो रनवे के स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाओ, और ग्राउंड है तो उसका भी वही मतलब हुआ, ग्राउंड व्हीकल है तो स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हमारा फ्लैशिंग व्हाइट का फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद है स्टेडी ग्रीन। नेक्स्ट जो कंडीशन है हमारे पास स्टेडी ग्रीन। तो स्टेडी ग्रीन का मतलब क्या होता है, व्हेन एयरक्राफ्ट इज इन फ्लाइट तो दैट मीन्स इट इज क्लियर टू लैंड, और इफ इट इज ऑन ग्राउंड सो क्लियर टू टेक ऑफ, ठीक है, जो ग्राउंड पे है तो। सिमिलरली कोई व्हीकल जो है तो इसका सीधा सा मतलब हुआ क्लियर टू क्रॉस, मतलब वो कहीं पे खड़ा है तो उसको हमने जो ग्रीन सिग्नल दे दिया, दैट मीन्स क्लियर टू क्रॉस और प्रोसीड। कहीं पे भी खड़ा हो दैट मीन्स इट इज अ अफर्मेटिव सिग्नल। स्टेडी ग्रीन का मतलब क्या हुआ, सिर्फ स्टेडी ग्रीन दे दिया, दैट मीन्स इट इज अफर्मेटिव, तुम क्लियर टू लैंड हो गए, क्लियर टू टेक ऑफ हो गया, क्लियर टू क्रॉस, ठीक है। सिमिलरली इफ इस ग्रीन को अगर जो हम फ्लैशिंग कर दें, फ्लैशिंग ग्रीन, ठीक है, फ्लैशिंग ग्रीन का क्या मतलब होगा, तो क्लियर टू अप्रोच एयरपोर्ट और रिटर्न, मतलब कोई एयरक्राफ्ट अगर जो अभी अभी टेक ऑफ किया है और उसने ये ग्रीन सिग्नल देख लिया, दैट मीन्स उसको एटीसी क्लियर इंस्ट्रक्शन दे रहा है रिटर्न टू लैंड या फिर क्लियर टू अप्रोच, ठीक है। इफ इट इज ऑन दी अप्रोच पाथ तो क्लियर टू अप्रोच है, सीधी सी बात, और दूसरा है रिटर्न टू लैंड, सीधी सी बात है, वापस आ जाओ, ठीक है। और एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड को क्या होगा, सो क्लियर टू टैक्सी, क्लियर टू टैक्सी, और दिस इज नॉट अप्लीकेबल टू द ग्राउंड पर्सनल, ठीक है। फ्लैशिंग ग्रीन ग्राउंड पर्सनल क्लियर नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, तो सीधे लिख देंगे इट इज नॉट अप्लीकेबल। फिर लिखो फ्लैशिंग ग्रीन के बाद स्टेडी रेड, स्टेडी रेड, इफ इट इज अ स्टेडी रेड तो क्या होगा, व्हेन एयरक्राफ्ट इज ऑन द ग्राउंड कंटिन्यूस, व्हेन इट इज ऑन द एयरबोर्न तो इसका मतलब होता है कंटिन्यू सर्कलिंग, मतलब वो लैंड करना चाह रहा है तो दैट मीन्स उसको परमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो उसको कहा जा रहा है कि तुम कंटिन्यूसली सर्कल करते रहो जब तक ग्रीन सिग्नल ना दे दे, कंटिन्यू सर्कलिंग, गिव वे टू अदर एयरक्राफ्ट,
ठीक है, मतलब इसको क्लियरेंस नहीं दिया गया है, सीधी सी बात है, तुम सर्कल करते रहो, विल गिव यू द क्लियरेंस। और एयरक्राफ्ट ऑन द ग्राउंड तो सीधा सा मतलब है स्टॉप, रेड कलर का आ जाए तो यू हैव टू स्टॉप, व्हीकल को भी स्टॉप, रुक जाओ, व्हीकल पर्सन स्टॉप। फिर उसके बाद आता है फ्लैशिंग रेड। फ्लैशिंग रेड में क्या होगा, एयरपोर्ट अनसेफ। ठीक है, सीधी सी बात है, कोई एयरक्राफ्ट को अगर जो दिखाया जा रहा है तो एयरपोर्ट इज अनसेफ, मत लैंड करो, डू नॉट लैंड, एयरपोर्ट इज अनसेफ बिकॉज ऑफ एनी रीजन, कुछ भी हो सकता है, और डू नॉट लैंड। सिमिलरली कोई एयरक्राफ्ट अगर जो ग्राउंड पे है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, इमीडिएटली टैक्सी क्लियर ऑफ रनवे इन यूज। ठीक है, अगर जो रनवे पे है तो सीधी सी बात है, रनवे खाली करो फटाक से, राइट, क्लियर द टैक्सीवे और रनवे व्हीकल के लिए, राइट, क्लियर द टैक्सीवे और रनवे। ठीक है, दिस वाज फॉर फ्लैशिंग रेड। अगर जो कोई व्हीकल को दिखाया जा रहा है दैट मीन्स उसको कहा जा रहा है कि क्लियर द टैक्सीवे और रनवे, और एयरक्राफ्ट को दिखाया जा रहा है दैट मीन्स क्लियर द रनवे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है अल्टरनेटिंग रेड एंड ग्रीन, ग्रीन और रेड दिखाया जा रहा है अल्टरनेटिंगली, अल्टरनेटिंग रेड एंड ग्रीन। सो इस कंडीशन में क्या होगा, एक्सरसाइज कॉशन, एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन। ठीक है, तीनों कंडीशन में वही होगा, एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन। ठीक है, एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन, रेड एंड ग्रीन जिसको भी दिखाया जा रहा है, एक्सरसाइज एक्सट्रीम कॉशन। एक और है ब्लिंकिंग रनवे एविएशन लाइट्स। अगर अचानक से रनवे लाइट्स ब्लिंक करने लग जाए तो इसका सीधा सा मतलब है रनवे खाली करो, रनवे के ऊपर जो भी है व्हीकल्स, प्लेन्स, पेडेस्ट्रियंस immediately clear landing area in use। ठीक है, अगर अचानक से रनवे लाइटिंग्स ब्लिंक करने लग जाए तो एटीसी, क्योंकि ये पूरा एटीसी के कंट्रोल में रहता है, तो वहां से वो इसको ब्लिंकिंग करवा देता है, जिससे हमें क्या पता चल जाता है कि उसके ऊपर जो भी व्हीकल है, प्लेन है, पेडेस्ट्रियन है, उसको खाली करो, बिकॉज हो सकता है कोई अप्रोच पाथ पे कोई एयरक्राफ्ट हो जो लैंड करना चाह रहा हो। ठीक है, तो उसको फटाक से खाली करो, राइट। दिस वर दी फ्यू एविएशन लाइट सिग्नल्स जो कि जनरली हमारे एविएशन में यूज होते हैं। ठीक है, ओके, आज के लिए इतना ही, विल कंटिन्यू टुमारो। ओके सलमान, थैंक यू। ओके, गुड नाइट। ओके सर, गुड नाइट।